एपिसोड के स्टार्ट में सभी लोग एक डेंजन के पास आए होते हैं। टीचर किम संगते कहते हैं ये एकेडमी का फाइनल टेस्ट है, एक ई रैंक डेंजन को साफ करना है और कहते हैं साथ में मैं भी जाऊंगा। दूसरी टीचर कहते हैं जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि आपने गार्ड डाउन डेंजन में नहीं करना है। फिर सियोन को दिखाया जाता है जो बहुत घबराई होती है और सोचते हैं पिछले डेंजन में जो हैकर ने किस तरह से सभी मेंबर को मार देता है। फिर जिंग चैंग आ जाता है और कहता है मैं सेफली वापस आऊंगा। कांग कहता है एक ई रैंक डेंजन को बहुत आसानी से साफ कर देंगे। सियोन कहती है हाँ ओप्पा मैं अभी वापस आता हूँ। फिर ए टीम डंजन के अंदर चली जाती है। जिंग चैंगडो कहता है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कांग कहता है उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सपोर्ट टीम साथ खड़ी है। फिर ए टीम डंजन के अंदर जाके चेक करके बाहर आ जाती है। सियोन कहती है ओप्पा प्लीज वापस सेफली आना। जिंग चैंगडो कहता है ठीक है जब हमारा काम हो जाए तो हम कुछ डिलीशियस खाएंगे। फिर बी टीम डंजन के सामने सभी लोग आ जाते हैं। फिर सभी लोग डंजन के अंदर आ जाते हैं और सभी लोग सतर्क रहते हैं। टीचर किम सांगते जिंग चैंगडो के सबसे पहले रिएक्ट करने के लिए एक पॉइंट देते हैं। जिंग चैंगडो कहता है डंजन में प्रवेश करने के बाद सेफ्टी हासिल करना है क्योंकि ये एक विनाश टाइप का डंजन है। टीचर किम सांगते सोचते हैं स्टूडेंट जिंग चैंगडो दूसरे स्टूडेंट की तुलना में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फिर आगे जा रहे होते हैं तभी सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है और एक ग्रीन मॉन्स्टर कांग पर अटैक कर देता है। फिर जिंग चैंगडो कांग हेक्सी को अपने शील्ड यूज करके उस मॉन्स्टर को अटैक को ब्लॉक करने के लिए कहता है। कांग हेक्सी को इस मॉन्स्टर को रोकने में मुश्किल होता है। फिर जिंग चैंगडो दूसरे मेंबर को कांग हेक्सी के मदद करने के लिए कहता है और ये दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को रोकते हैं और फिर जिंग चैंगडो ऊपर से आता है और इस मॉन्स्टर को मार देता है। फिर इस डंजन का बॉस को दिखाया जाता है जो अपने थ्रोन पर बैठा होता है और बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। फिर जिंग चैंगडो कांग हेक्सी से माफी मांगते हुए कहता है मैंने गलत निर्णय लिया। फिर कांग हेक्सी कहता है नहीं वो कमीना मॉन्स्टर जितना दिखता था उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। फिर यहाँ पर 3 और मॉन्स्टर आ जाते हैं। फिर जिंग चैंगडो 2 मेंबर से तीर से अटैक करने के लिए कहता है। फिर इस तीर से 2 मॉन्स्टर मर जाते हैं और एक बच जाता है। फिर कांग हेक्सी अपने शील से उस मॉन्स्टर को रोकता है और उस मॉन्स्टर को पीछे फेंक देता है और ये तीनों घूर घूर के इस मॉन्स्टर को देखने लगते हैं। फिर ये तीनों मिलकर इस मॉन्स्टर को कुत्ते की तरह पीटने लगते हैं। फिर टीचर किम सांगते इन सभी का इन्फॉर्मेशन लिखते हैं किस किस ने क्या किया है। फिर यहाँ पर पीले बाल वाला टीचर आ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ, वो आखिरकार क्या है। फिर ये टीचर इस डंजन के बारे में देखते हैं तो बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं इस डंजन को तुमने किस आदमी के साथ ट्रेड किया है। और दूसरे टीचर कहते हैं मुझे आदमी के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं उसके साथ अन्य गिल के सिफारिश से माध्यम से मिला था। फिर पीला बाल वाला टीचर कहते हैं कौन सा गिल, जल्दी करो और मुझे बताओ। और दूसरे टीचर बताता है कर्मा गिल है और माफी मांगते हुए कहता है मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मुझे डंजन नहीं मिली इसलिए मैंने इसे ले लिया। फिर पीला बाल वाला टीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इस टीचर को जमीन पर जोरदार पटकते हैं, इससे ये टीचर बेहोश हो जाता है। फिर टीचर माफी मांगते हुए कहते हैं ऐसा लगता है कि हमें डंजन के लिए धोखा दिया गया है। मैंने सुना है कि स्पेशल मानने वाले व्यक्ति है जो विश्लेषण जानकारी को मूर्ख बनाने में सक्षम है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरह से ठगे जा सकते हैं। ये सुनकर सियोन घबरा जाती है और कहती है तो इस डंजन के बारे में रियल इन्फॉर्मेशन क्या है। सीन चेंज होता है, चैंगडो और सभी उसके टीम बॉस रूम के दरवाजे के बाहर होते हैं और सभी लोग मिलकर इस दरवाजे को खोलते हैं और इस दरवाजे को खोलते हैं तो बहुत खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है। जिंग चैंगडो सोचता है ये भयानक एहसास क्या है, मुझे डी रैंक लिजार्ड बॉस रूम में भी ऐसा एहसास नहीं हुआ था। और दरवाजा ओपन करके अंदर चले जाते हैं। फिर बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से में लग रहा होता है। इसे देखकर टीचर किम सांगते बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, हम अभी टेस्ट को रोक देंगे। ये डंजन ई रैंक नहीं है, ये एक ए रैंक बॉस टाइप डंजन है। फिर ये बॉस मॉन्स्टर इन सभी पर अटैक कर देता है। फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है, इस डंजन को बाकी के टीचर घेरे हुए होते हैं। फिर यहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है अपराधी कहाँ है। पीला बाल वाला टीचर कहता है वो बेहोश हो गया है और ये लड़की यूजर एसोसिएशन की टीम लीडर होती है और इसका नाम सीईओ सेंग हुई होता है और ये यस क्लास की होती है। फिर सीईओ सेंगुई कहती है उसके जागते ही पूछताछ शुरू कर देना और कर्मा गिल से कनेक्टिंग कैसे हो रहा है। और कहती तुमने कहा कि डंजन एक बॉस टाइप है। ये स्टूडेंट कहते हैं हाँ एक ए रैंक से कम नहीं है क्योंकि बी रैंक टीचर किम सांगते सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उनके साथ है। फिर सीईओ सेंगुई कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये एक विनाश प्रकार नहीं है, ये एक यस रैंक विनाश प्रकार के बॉस के बराबर है। एक बी रैंक यूजर से इसे हराने की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। फिर सियोन कहती तो क्या भीतर के लोगों को बचाने का कोई उपाय नहीं है। सीईओ सांगहुई कहती है जब तक लोग डंजन के अंदर हैं हमारे लिए अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है जब तक कि वो सभी मर नहीं जाते। सीन चेंज होता है, बॉस मॉन्स्टर एक स्टूडेंट के सामने आ जाता है और ये स्टूडेंट डर के मारे हिल ही नहीं पा रहा होता है। फिर बॉस मॉन्स्टर इस पर अटैक कर देता है लेकिन टीचर किम सांगते अपने पावर यूज करके बॉस मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं। इससे बॉस मॉन्स्टर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर टीचर किम सांगते सभी को मिलकर अटैक करने के लिए कहता है। फिर लॉन्ग हेयर वाला स्टूडेंट कहता है मैं नहीं कर सकता हूँ और सभी लोग इसे देखकर कांप
कांप रहे होते हैं और ये बॉस मॉन्स्टर सभी को गुस्से से देख रहा होता है। लॉन्ग हेयर बाल वाला स्टूडेंट डर के मारे रोने लगता है। फिर बॉस मॉन्स्टर टीचर किम संगटी के पावर से आजाद हो जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। फिर टीचर किम संगटी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और ये बॉस मॉन्स्टर टीचर पर अटैक कर देता है, लेकिन जिंग जैंगडो बहुत तेजी से आता है और मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। ये देखकर टीचर किम संगटी और सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ये बॉस मॉन्स्टर जिंग जैंगडो को देख रहा होता है। फिर 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जो जिंग जैंगडो सोचता है मैं इस हालत में अपनी स्ट्रेंथ छिपाने की जोखिम नहीं उठा सकता। फिर लकी इन्फॉर्मेशन से ल्यूसान आती है और कहती है वो मॉन्स्टर क्या है। जिंग जैंगडो के तहत समय नहीं है, इसलिए मैं बाद में समझाऊंगा, मुझे तुम पर विश्वास है। ल्यूसान कहती है किस पर विश्वास है, मुझे नहीं पता कि कैसे लड़ना है। फिर जिंग जैंगडो लकी इन्फॉर्मेशन करता है और बहुत सारे कार्ड आते हैं। फिर जिंग जैंगडो को एक डायमंड कार्ड मिलता है, इससे जिंग जैंगडो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर दिखाया जाता है जिंग जैंगडो के उस अटैक से बॉस मॉन्स्टर दूर जाके गिरता है। जिंग जैंगडो कहता है बस इतना है कि लक मेरे साथ है। फिर जिंग जैंगडो के पीछे एक पावरफुल आदमी दिखाया जाता है। जिंग जैंगडो ने इसी ही को समन किया होता है। इसका नाम सिगफ्राइड होता है और 99 लेवल का होता है। जिंग जैंगडो सोचता है जर्मन लेजेंड के महान हीरो को मैंने ड्रैगन सेलियर को समन किया है, जिसने इविल ड्रैगन फेनियर को मार डाला था। फिर बॉस मॉन्स्टर उठता है और अपने पावर रिलीज करता है। फिर जिंग जैंगडो अपने ऑब्जर्वेशन स्किल से देखता है तो ये बॉस मॉन्स्टर 82 लेवल का होता है। ये देखकर जिंग जैंगडो शॉक हो जाता है और कहता है ये यस रैंक के हाई इंड पर होगा और ये बॉस मॉन्स्टर जिंग जैंगडो पर अटैक करने के लिए आने लगता है। फिर सिगफ्राइड कहता है माय लॉर्ड वो आ रहा है। फिर बॉस मॉन्स्टर जिंग जैंगडो पर अटैक कर देता है और जिंग जैंगडो भी अटैक कर देता है।